नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम को फोकस करते हुए इनइक्वालिटी के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। यदि आपने ये 20 क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व कर लिए तो इनइक्वालिटी में आपको डेफिनेटली कोई परेशानी नहीं आएगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने जा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, दी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, जो तरीके मैं बताऊंगा उससे आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि ये सारी बातें आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन भी यदि आपने मिस कर दिया, एक लाइन भी यदि आपने मिस कर दी, तो मे भी शायद आप किसी कॉन्सेप्ट को मिस कर दें। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके लिए मैं बाकायदा आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलेगा, दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि सिंगल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हुआ तो उसके लिए मिलेंगे 20 सेकंड, और यदि सीरीज डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो फिर आपको 30 सेकंड भी मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंगल सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको 20 सेकंड ही दूंगा और आपका समय शुरू होता है अब। चलिएगा दोस्तों, समय समाप्त होता है। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। देखिए, यहाँ पे C का रिलेशन L के साथ पूछा जा रहा है, तो C से स्टार्ट होके कहां तक जाना है? L तक जाना है। बस आपको ओपन साइड चेक करनी है। यहां देखिएगा दोस्तों, ओपन साइड सी की तरफ है, यहां भी ओपन साइड सी की तरफ है, यहां भी ओपन साइड सी की तरफ है, और यहां भी ओपन साइड सी की तरफ है। यानी सी और एल के बीच में जो ओपन साइड है दोस्तों, वो सी की तरफ होनी चाहिए। अब सी और एल के बीच में स्टेटमेंट के अंदर एक और साइन नजर आ रहा है, चलिए उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, इक्वल यहां है, इक्वल यहां है, इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है। इसका मतलब सी और एल के बीच में इक्वल का रिलेशन भी आना चाहिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन में यदि ये रिलेशन दिया है सी और एल का तो सही है, और यदि ये नहीं दिया है तो गलत है। अब यहां देखिएगा, इसने ये बोला कि सी एल से सिर्फ बड़ा है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग सी एल के इक्वल भी आ रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता है। सेकंड कंक्लूजन को देखिएगा। सेकंड कंक्लूजन में डी को के से मिलाना है। आइए जरा, किसको किससे मिलाना है? डी को के से मिलाना है। आप देख सकते हैं, यहां ओपन साइड के की तरफ है, यहां ओपन साइड डी की तरफ है। दोस्तों, ऐसे साइन जब भी आपके सामने आते हैं तो इनको बोलते हैं हम अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया दोनों गलत, और दोनों गलत हो गए तो नन फॉलो, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिएगा दोस्तों, समय समाप्त होता है। टी को पी से मिलाना है, दो सीरीज हैं, तो दोनों सीरीज में एक काम करते हैं, जिसको मिलाना है उसको तो पहले इस तरीके से लिखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आर कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर आर है उसको लिख लेते हैं बीच में। सबसे पहले टी का रिलेशन आर के साथ में देखिए कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये लीजिए टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। फिर आर का रिलेशन पी के साथ चेक करना है, तो बताइए, यहां ओपन साइड आर की तरफ है, यहां भी ओपन साइड आर की तरफ है, तो ये लीजिए यहां भी ओपन साइड आर की तरफ होगी। इक्वल का साइन यहां तो था, बट यहां पे इक्वल गायब हो गया। इसका मतलब पी एंड आर के बीच में इक्वल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल बीच में मिस हो गया, बीच में यहां पे गायब हो गया, इसलिए इक्वल नहीं चाहिए। तो अब देखिएगा, अब जो रिलेशन बन रहा है तो चेक करो,
यहाँ ओपन साइड किधर है टी की तरफ और यहाँ ओपन साइड किधर है टी की तरफ, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड टी की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कंक्लूजन में भी ओपन साइड टी की तरफ है, बिल्कुल सही। अब इक्वल का साइन यहां तो था बट यहां पे गायब हो गया, तो सीरीज में यदि कहीं पर भी इक्वल का साइन गायब हो जाएगा तो फिर हमें इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इक्वल हमें नहीं चाहिए, और इसने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया तो बिल्कुल सही बात है, हमें भी नहीं चाहिए। आइए जरा दोस्तों चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन के अंदर के को टी से मिलाना है तो सीधे सीधे के को टी से मिला देते हैं, और मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर आर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आर का रिलेशन के साथ में क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आर के बराबर है। आर यदि के बराबर है तो जहां पे आर होगा वहां पे आप सीधा सीधा इसका रिलेशन बना ही लो, ये लो, आर के बराबर हो गया। और आर का रिलेशन टी के साथ में क्या है कि आर इज लेस देन इक्वल टू टी, तो ये लीजिए आर इज लेस देन इक्वल टू टी। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, के का रिलेशन आर के साथ में क्या है कि के एंड आर दोनों बराबर हैं, तो जहां पे दोस्तों आर होगा क्या वहां पे हम के को प्लेस कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नाउ यू कैन सी कि के का रिलेशन टी के साथ बनेगा कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, और इसने यही बोला है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, दोनों करेंगे, यानी ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था शुरू में, उसको देखिए एक बार। मैं आपको दोस्तों ये कहना चाह रहा था कि आर एंड के दोनों बराबर हैं, तो जहां पे आर होगा हम डायरेक्टली वहां पे के को प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए आर यहां पे था, तो यहाँ पे आर को हटा के मैं डायरेक्टली यदि के को प्लेस करता, तो अब आप देख सकते हैं कि के का रिलेशन टी के साथ बहुत इजी वे में बन गया, और रिलेशन बनेगा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो यही टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के कंक्लूजन में भी दिया है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 सेकंड का समय है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाले कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही गलत कर सकता हूं। अब देखिएगा मैंने ऐसे कैसे कर दिया, यहां पे ये कहता है कंक्लूजन यदि फर्स्ट वाला सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एस से बड़ा है। यदि वी एस से बड़ा है तो स्टेटमेंट के अंदर भी वी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए, कहीं से भी करे, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, लेकिन बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए। अब देखिएगा जब मैंने स्टेटमेंट को ध्यान से देखा तो यहां पे देखो दोस्तों वी किसी के साथ भी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है, और यहां इसने वी को बड़ा कर रखा है, तो क्या ये कंक्लूजन कभी सही हो पाएगा, नहीं दोस्तों ये कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता, तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। अब सेकंड वाले को चेक करना पड़ेगा कि एस इज ग्रेटर देन वी। यस दोस्तों सेकंड वाले को भी हम देखते के साथ ही गलत कर सकते हैं, कैसे किया, ये कहता है कि एस किसी से बड़ा होना चाहिए, एस बड़ा होना चाहिए, तो स्टेटमेंट के अंदर भी एस बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करेगा तभी तो ये बात सही होगी। आप सीधे सीधे एस के पास आओ, स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों एस किसी के साथ भी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है, यदि फॉरवर्ड नहीं कर रहा है तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता। दोनों गलत हैं और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब इस चीज को देखने में और समझने में दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा वहीं के वहीं खत्म। यही चीज कॉन्सेप्ट में आपको सिखाना चाह रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, ये बात अब यहां पे निकल के आती है कि सवालों को करने की अप्रोच हमें ये रखनी है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। समय समाप्त। अब देखिएगा एल सी से बड़ा है, यानी एल सी से बड़ा है तो एल को सी से डायरेक्टली देखो, ये तो ऑलरेडी सीरीज में ही है, एल एंड सी ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर है, आप देख सकते हैं।
एल सी से सिर्फ बड़ा है, जबकि यहां तो एल और सी के बीच में इक्वल का साइन भी बराबर चल रहा है, यानी एल और सी के बीच में इक्वल तो आना चाहिए ना। अब इसने तो लगाया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये कंक्लूजन हो गया गलत। फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता। सेकंड को देखिएगा, सेकंड देखिएगा, सी इज लेस देन इक्वल टू एल। यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एल का रिलेशन आर के साथ में है इक्वल का, तो जहां पे आर होगा वहां पे आप एल को प्लेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि सी का रिलेशन एल के साथ बन रहा है कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यस, ये आपका सही है, सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। ऑप्शन ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। समय समाप्त दोस्तों। फर्स्ट कंक्लूजन, जी को टी से मिलाना है, तो ये देखिए यहाँ पे जी और टी ऑलरेडी सीरीज के अंदर ही थे, तो ओपन साइड जी की तरफ है, ओपन साइड जी की तरफ है, और इक्वल ने भी ओपन साइड को जी की तरफ कर दिया, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड जी की तरफ है क्या? बिल्कुल सही बात है, ओपन साइड जी की तरफ। इक्वल का साइन यहाँ है, बट यहाँ हो गया गायब, यानी इक्वल हो गया मिस। इसका मतलब जी और टी के बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए, और इसने नहीं लगाया है, तो बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड को देखेगा, एच को डी से मिलाना है। दोस्तों आप एक काम, सबसे पहले तो ये देखो कि एच यहां है इस सीरीज में और डी यहां है इस सीरीज में, इनको मिलाने वाला कॉमन फैक्टर टी है। आप देख सकते हैं कि एच का रिलेशन टी के साथ में है कि एच टी के इक्वल है, तो दोस्तों जहां पे टी होगा वहां पे एच को डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अब टी यहां पे है तो इसकी जगह पर यदि एच को प्लेस कर दें, अब आप देख सकते हैं, अब आप यहां देख सकते हैं कि एच का रिलेशन डी के साथ में क्या बनेगा कि यहां ओपन साइड डी की तरफ है, यहां भी ओपन साइड डी की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड डी की तरफ चाहिए। यस, आप देख सकते हैं यहां भी ओपन साइड डी की तरफ है। इक्वल यहां तो था बट यहां गायब हो गया, तो इक्वल हमें नहीं चाहिए, और इसने भी नहीं लगाया, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक सेकंड के लिए मुझे एक सेटिंग चेक करनी है। यस, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा, के को जे से मिलाना है, तो के है यहाँ पे और जे है यहाँ पे। ओपन साइड है जे की तरफ, इक्वल ने भी ओपन साइड को जे की तरफ किया, और यहाँ भी ओपन साइड जे की तरफ। अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड जे की तरफ चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन साइड जे की तरफ है, इक्वल का साइन यहाँ था बट यहाँ गायब हो गया, तो इक्वल नहीं चाहिए, उसने नहीं लगाया है, तो ये बहुत अच्छा किया, यदि लगा देता तो गलत कर देते फिर हम इसको। नहीं लगाया है तो सही है। जी को के से मिलाना है, तो ये लीजिए जी को भी के से मिला देते हैं, ओपन साइड जी की तरफ, ओपन साइड जी की तरफ, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड जी की तरफ चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ भी ओपन साइड जी की तरफ है, ये भी सही है। इक्वल यहाँ तो था बट यहाँ गायब हो गया, तो इसका मतलब इक्वल की रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं है, और यदि इसने नहीं लगाया है तो सही है, और लगा देता है तो गलत कर देंगे। दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर।
फर्स्ट कंक्लूजन आपका कहता है कि m बड़ा है, तो m बड़ा है तो एक बार जाकर देखो स्टेटमेंट्स में क्या m बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल करता है। और p छोटा है, ये कहता है p छोटा है। अब एक बार स्टेटमेंट के पास जाइए और ये देखिए क्या p छोटे का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। यस दोस्तों p छोटे का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। तो अब यहाँ पे इनको हमें मर्ज करना पड़ेगा, m को p से मिलाना है। तो बताइए जरा इनको मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है। इनको मिलाने वाला कॉमन फैक्टर इसमें आता है t। तो t को लिखते हैं बीच में। तो m का रिलेशन t के साथ में है कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो ये लीजिए m इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। फिर हमें पता है कि t का रिलेशन p के साथ, तो t का रिलेशन p के साथ बनेगा कि ओपन साइड t की तरफ, ओपन साइड t की तरफ। तो ये लीजिए दोस्तों ओपन साइड t की तरफ। इक्वल यहां था बट यहां नहीं है तो यहां हम नहीं लगाएंगे। अल्टीमेटली जब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं तो ओपन साइड m की तरफ, ओपन साइड m की तरफ। तो कंक्लूजन में भी दोस्तों ओपन साइड m की तरफ होनी चाहिए। यदि ओपन साइड m की तरफ है तो सही है, नहीं है तो गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन साइड m की तरफ है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड को देखिएगा ध्यान से, v को n से मिलाना है, v को n से मिलाना है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर t। अब देखिएगा जब मैंने v का रिलेशन t के साथ देखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे v और t के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो v और t के बीच में रिलेशन जब मैंने देखा तो यहाँ पे आ गए अपोजिट साइन, अपोजिट साइन आ गए। तो दोस्तों बताइए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो गलत ही कर देते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही गलत करूंगा। आप देखिए ये कंक्लूजन कहता है कि P बड़ा है, P बड़ा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट्स के अंदर भी P बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए, तब तो ये बात सही होगी ना। अब देखो जरा स्टेटमेंट में क्या P किसी के साथ भी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करता है, नहीं करता। ये कंक्लूजन जिंदगी में सही नहीं हो सकता। तो इसको हम डायरेक्टली गलत कर सकते थे, इसके लिए हमें कुछ भी मर्जिंग वगैरह काम नहीं करना। अब n को l से मिलाना है तो यहाँ पे ये सही हो सकता है, तो इसके लिए मर्जिंग कर लेते हैं। अब n को l से मिलाने के लिए कॉमन फैक्टर है m, तो m को लिखते हैं बीच में। सबसे पहले आप ये देखिए कि n का रिलेशन m के साथ क्या है। n का रिलेशन m के साथ है कि n इज लेस देन इक्वल टू m। तो ये लीजिए n इज लेस देन इक्वल टू m। फिर m का रिलेशन l के साथ, तो बताइए जरा m का रिलेशन l के साथ है कि l इज ग्रेटर देन m। तो ये लीजिए l इज ग्रेटर देन m। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ ओपन साइड L की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड L की तरफ है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड L की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ओपन साइड L की तरफ ही है, बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या इक्वल आएगा? इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल एक जगह आया दूसरी जगह नहीं आया, इसलिए इक्वल नहीं चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिएगा दोस्तों, आर को बी से मिलाना है, तो आर को बी से मिलाना है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर है जेड। तो आर का रिलेशन जेड के साथ देखो क्या बनेगा, आर इज ग्रेटर देन जेड। तो ये लीजिए आर इज ग्रेटर देन जेड। फिर हमें जेड का रिलेशन बी के साथ चेक करना है, तो जेड का रिलेशन बी के साथ बनेगा कि ओपन साइड जेड की तरफ, और इक्वल ने भी ओपन साइड को जेड की तरफ कर दिया। तो ये लीजिए यहाँ भी ओपन साइड कर देते हैं जेड की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ओपन साइड है वो आर की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड आर की तरफ है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड आर की तरफ चाहिए। यस दोस्तों बिल्कुल सही है, ओपन साइड आर की तरफ। अब हम बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की कि सेकंड कंक्लूजन आपका क्या होगा।
सेकंड कंक्लूजन में W को R से मिलाना है तो ये लिखिए W, ये लिखिए R, मिलाने वाला Z कौन है, सॉरी मिलाने वाला कौन है, Z, तो Z को लिख लेते हैं बीच में। तो Z का रिलेशन R के साथ है कि R इज ग्रेटर देन Z, तो R इज ग्रेटर देन Z। फिर Z का रिलेशन W के साथ है कि Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, तो Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। अब आप देखिए जरा, यहाँ ओपन साइड R की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड R की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड R की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं कंक्लूजन में भी ओपन साइड R की तरफ है। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 20 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, समय होता है समाप्त। B इज ग्रेटर देन C, तो B को C से मिलाना है जी, बिल्कुल ओपन साइड B की तरफ, ओपन साइड B की तरफ, यहाँ भी ओपन साइड B की तरफ है, बिल्कुल सही है। C को V से मिलाना है, तो चलिए जरा C को V से भी मिला देंगे। C को V से मिलाना है ओपन साइड V की तरफ, ओपन साइड V की तरफ, ओपन साइड V की तरफ। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन सही हैं, दोनों कंक्लूजन सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, एक छोटी सी चीज मुझे चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 20 सेकंड। चलिए दोस्तों देखते हैं सोल्यूशन। t इज ग्रेटर देन y, तो t को y से मिलाना है। तो देखिए ओपन साइड t की तरफ, ओपन साइड t की तरफ, इक्वल ने भी ओपन साइड को t की तरफ किया, तो यहां भी ओपन साइड t की तरफ है। लेकिन हमें इक्वल का साइन भी देखो दोस्तों, इक्वल का साइन भी t और y तक बराबर तरीके से चला, तो इट मीन t और y में इक्वल भी होना चाहिए। अब यहां तो इसने लगाया ही नहीं है, यदि इसने नहीं लगाया तो दोस्तों इसने गलती कर दी, ये कंक्लूजन हो गया गलत। अब बात करते हैं सेकंड की। U को W से मिलाना है, तो ये लीजिए मिला देते हैं U और W को। दोस्तों यहाँ ओपन साइड U की तरफ है, यहाँ ओपन साइड W की तरफ है। अल्टीमेटली ऐसे साइन को कहा जाता है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल। देखिएगा, ए को बी से मिलाना है, तो दोस्तों ए यहां है, बी यहां है, ठीक है। तो इन दोनों में, इन दोनों सीरीज में एफ कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए एफ का रिलेशन बी के साथ में है कि एफ बी के बराबर है। यदि एफ बी के बराबर हुआ तो जहां पे एफ होगा वहां हम डायरेक्टली बी को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। तो देखिएगा यहाँ एफ हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली यदि बी को प्लेस कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ बनेगा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, a और b के बीच में यहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम कितने रिलेशन बन रहे हैं? a और b के बीच में यहां बनते हैं दोस्तों मैक्सिमम 2 रिलेशन, और दोनों रिलेशन मुझे अलग अलग कंक्लूजन में दिखाई देते हैं। यदि इनके इंडिविजुअल बेसिस पर बात करें तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इंडिविजुअल बेसिस पर गलत है। लेकिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो बताइए जरा, यहाँ ए और बी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन बनते हैं और दोनों रिलेशन अलग अलग कंक्लूजन में नजर आते हैं, तो क्या दोनों गलत हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, इन दो में से कोई एक कंक्लूजन सही होगा। दैट इज वाई यहां जो आंसर दिया जाएगा ऑप्शन सी दिया जाएगा। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, ठीक है। या तो आपका पहला सही होगा या आपका दूसरा स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एल को एफ से मिलाना है तो दोस्तों एल यहाँ है, एफ यहाँ है, तो मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, आई दोनों में कॉमन है। तो पहले तो आई का रिलेशन एल के साथ देखो, ओपन साइड एल की तरफ, ओपन साइड एल की तरफ, तो ये लीजिए ओपन साइड एल की तरफ। अब आई का रिलेशन एफ के साथ, ओपन साइड हमें आई की तरफ चाहिए, तो ये लीजिए ओपन साइड हमने कर दी आई की तरफ। अल्टीमेटली अब देखिए आप, ओपन साइड एल की तरफ है, ओपन साइड एल की तरफ है, तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड एल की तरफ चाहिए। यस दोस्तों, यू कैन सी यहाँ ओपन साइड एल की तरफ है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। बात करेंगे सेकंड की। सेकंड कंक्लूजन को ध्यान से देखिएगा, के को जे से मिलाना है, तो के को जे से मिलाने के लिए के यहाँ है, जे यहाँ है, कॉमन फैक्टर आई को लिखते हैं बीच में। के का रिलेशन आई के साथ में देखिएगा कि के इज ग्रेटर देन आई, तो ये लीजिए के इज ग्रेटर देन आई। और आई का रिलेशन जे के साथ देखिए, भाई आई का रिलेशन जे के साथ चाहिए ना, तो आई का रिलेशन जे के साथ बनेगा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो ये लीजिए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब हमें कुल मिला के एंड जे के बीच में दिखाई देते हैं अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। दैट इज वाई यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 20 सेकंड का समय। देखिए u को a से मिलाना है, तो दोस्तों ये लीजिए u को a से मिला देते हैं। ओपन साइड यहाँ u की साइड है, लेकिन यहाँ ओपन साइड a की तरफ हो गई। कुल मिला के u और a के बीच में सीरीज में अपोजिट साइन दिखाई देते हैं, तो पहला कंक्लूजन होता है गलत, पहला कंक्लूजन होता है गलत। सेकंड की बात करिए, s को t से मिलाना है, तो ये लीजिए s को t से जब मिलाते हैं तो यहाँ अपोजिट साइन वापस दिखाई देते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन भी आपका गलत है, दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, 20 सेकंड। देखिएगा m को f से मिलाना है दोस्तों, तो m यहाँ है, f यहाँ है, कॉमन फैक्टर दोनों में r है। अब मुझे एक बात बताइए, r का रिलेशन m के साथ क्या है? r का रिलेशन m के साथ है कि r एंड m दोनों इक्वल हैं, तो जहां पे r होगा डायरेक्टली वहां m को प्लेस कर सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ r की जगह पर m को प्लेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, और इसने दोस्तों यहाँ यही दिया है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में p को f से मिलाना है, तो p को f से मिलाने के लिए दोनों में कॉमन फैक्टर r लिख लेते हैं बीच में। तो आप सबसे पहले p का रिलेशन r के साथ देखिए, p का रिलेशन r के साथ देखो, यहाँ p एंड r के बीच में दोस्तों अपोजिट साइन आ गए, तो यहाँ हो गया कंफ्यूजन क्रिएट। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो f तक जाने की जरूरत नहीं है, ये कंक्लूजन यहीं पर ही हो जाता है गलत। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल, 20 सेकंड। चलिए देखिए सोल्यूशन, टी को डी से मिलाना है, दोनों में, दोनों कंक्लूजन में टी को डी से मिलाना है। आप देखिए यहाँ ओपन साइड टी की तरफ है, इक्वल ने भी ओपन साइड को टी की तरफ किया, ओपन साइड टी की तरफ है, और इक्वल ने ओपन साइड टी की तरफ की। अल्टीमेटली टी और डी के बीच में ओपन साइड हमें टी की तरफ चाहिए। इक्वल यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल यहाँ भी आना चाहिए। अल्टीमेटली टी और डी के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन, मैक्सिमम बनते हैं 2 रिलेशन, और दोनों रिलेशन मुझे अलग अलग कंक्लूजन में दिखाई देते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पर तो गलत है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये कहता है टी डी से बड़ा है, ये कहता है टी डी के बराबर है, और ये दोनों बातें हमें मैक्सिमम रिलेशन के रूप में नजर आती हैं। कहां पे? इस जगह पर आप देख सकते हैं
पी और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन और दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दो में से एक बात सही होगी, इसलिए यहां पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। यदि दोस्तों आपने आइदर और के केसेस, आइदर और के टोटल 4 केस बनते हैं इनइक्वालिटी में, यदि ये 4 केस आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे आइदर और के केसेस देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और 20 सेकंड का समय। देखिए एन को सी से मिलाना है तो ये लीजिए एन को मिलाते हैं सी से। अब यहाँ ओपन साइड को देखते हैं सबसे पहले, इक्वल से ओपन साइड का पता नहीं लगा, यहाँ पता लग गया। यहाँ ओपन साइड किधर है, सी की तरफ, यहाँ ओपन साइड किधर है, सी की तरफ। तो इक्वल से भी हम क्या अज्यूम करेंगे कि ओपन साइड सी की तरफ है, तो ओपन साइड तो दोस्तों सी की तरफ इसने कर दी, लेकिन यहाँ देखो इक्वल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इक्वल भी आना चाहिए था एन और सी के बीच में, बट इसने नहीं लगाया तो ये हो गया गलत, इसने नहीं लगाया तो ये गलत हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन में यू को जे से मिलाना है तो ये डायरेक्टली मिला देते हैं। यहां ओपन साइड है जे की तरफ, यहां ओपन साइड है यू की तरफ, अल्टीमेटली यहां नजर आते हैं अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नजर आते हैं तो ये हो जाएगा आपका गलत, और दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड। चलिएगा दोस्तों, बी को पी से मिलाना है तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों सीरीज में कॉमन फैक्टर टी है। आप देखिए जरा एक बार, पी का रिलेशन टी के साथ है कि पी और टी दोनों बराबर हैं, तो जहां पे दोस्तों टी होगा वहां पे पी को प्लेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ टी की जगह पर पी को प्लेस कर दो। अब आपको सिर्फ ओपन साइड चेक करनी है, यहाँ ओपन साइड बी की तरफ है, यहाँ भी बी की तरफ है, और इक्वल ने भी ओपन साइड को बी की तरफ किया, तो अल्टीमेटली बी और पी के बीच में ओपन साइड हमें बी की तरफ चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन साइड बी की तरफ है, बिल्कुल सही है। बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की, सेकंड कंक्लूजन को देखिएगा, आर को क्यू से मिलाना है दोस्तों, तो आर एंड क्यू में रिलेशन यहां से उठा लेंगे, आर को क्यू से मिलाते हैं, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है, टी है। आर का रिलेशन टी के साथ क्या है, आर इज ग्रेटर देन टी, और टी का रिलेशन क्यू के साथ में क्या है, देखिए यहाँ ओपन साइड किधर है, टी की तरफ, तो अल्टीमेटली ओपन साइड हमें टी की तरफ ही चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ओपन साइड है आर की तरफ, यहाँ ओपन साइड है आर की तरफ, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड हमें आर की तरफ ही चाहिए। यस दोस्तों, यहाँ भी ओपन साइड आर की तरफ ही है, बिल्कुल सही है, दोनों कंक्लूजन आपके सही है, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 20 सेकंड का समय है। देखिएगा एस को क्यू से मिलाना है, तो एस को क्यू से मिलाते हैं, ओपन साइड क्यू की तरफ, ओपन साइड क्यू की तरफ, और इक्वल ने भी ओपन साइड को क्यू की तरफ, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड क्यू की तरफ होनी चाहिए, तो सही है। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन साइड क्यू की तरफ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ वापस एस और क्यू की बात कर रहा है, तो एस और क्यू में इक्वल का साइन तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन खत्म होते के साथ ही आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए दोस्तों, ए को के से मिलाना है, तो ए को के से मिलाते हैं, ये लीजिए। अब मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, दोनों में मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोस्तों है एन,
तो ए का रिलेशन एन के साथ सबसे पहले देखेंगे ए इज ग्रेटर देन एन, तो ये लीजिए ए इज ग्रेटर देन एन। फिर एन का रिलेशन के साथ देखिए, ओपन साइड के की तरफ, ओपन साइड के की तरफ, तो ये लीजिए ओपन साइड के की तरफ। अल्टीमेटली ए और के बीच में नजर आते हैं अपोजिट साइन, तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, एस को क्यू से मिलाना है तो एस को क्यू से मिला देते हैं, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर एन है। तो देखिए एस का रिलेशन एन के साथ क्या बनेगा कि एस इज ग्रेटर देन एन, तो ये लीजिए एस इज ग्रेटर देन एन। फिर एन का रिलेशन क्यू के साथ में क्या बनेगा, देखिए जरा, यहाँ ओपन साइड क्यू की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड क्यू की तरफ है, तो ये लीजिए ओपन साइड कर देते हैं किधर, ओपन साइड कर देते हैं क्यू की तरफ, तो यहाँ भी नजर आते हैं अपोजिट साइन, तो ये भी गलत है और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी पार्ट 2 होगा उसमें नेक्स्ट हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।